हेलो दोस्तों, कैसे हो। बॉयज के फिजिकल में क्या क्या होता है, एक बात का जरूर ध्यान रखना ताकि आप लोगों को पता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल जो नया बच्चा है, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो बॉयज़ के फिजिकल में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना था, एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या कोई कार्ड, एक दो फोटो साथ ले लेना है, ठीक है। शायद डोमोसाइल भी लेनी होती है, बट कोई नहीं, कैटेगरी वाइज भर्ती होती है, इस बात का आप लोगों को पता ही है। वहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले कुछ भी कराया जा सकता है, क्योंकि हर फिजिकल सेंटर का अलग अलग होता है। किसी फिजिकल सेंटर में पहले रनिंग कराई जाती है, बाद में बाद का प्रोसेस कराया जाता है। देखो मैंने अपनी लाइफ में 3 बार 3 फिजिकल सेंटर में अपनी भर्ती देखी है, ठीक है। एक जगह पहले रनिंग कराई, बाकी चेस्ट वेस्ट जो भी थी वो बाद में कराई। एक जगह पहले चेस्ट वेस्ट कराई, बाद में रनिंग कराई। ऐसे मतलब पहले रनिंग, बाद में बाकी प्रोसेस। आधी जगह बाद में जो प्रोसेस कराते तो पहले करा दिया, रनिंग बाद में करा दी, ठीक है। ऐसे चलता था, तो सेंटर का अलग अलग है। मैं जस्ट बता दूंगा क्या क्या होता है। रनिंग होगी आपकी, चेस्ट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा और हाइट मेजरमेंट होगा। बॉयज का ओनली 4 चीज़ें मेजर होती है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। रनिंग, चेस्ट फुलाना होता है, नॉर्मल ऐसे फुलाना होता है आप लोगों को, ठीक है। और ये सांस से फुलाना, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अब जो मेरे बैच में उनको मैंने तो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं अपने प्राइवेट ग्रुप में। ऐसे डेली सांस बाहर अंदर बाहर, आपके जो लंग्स होते हैं वो फूलने चाहिए, ठीक है। और ये कोई बड़ा टफ काम नहीं है भाई, इजिली फूल जाते हैं, बस टिप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फुला नहीं सकता, 100% फुला सकता है, टिप्स होने चाहिए इसके, ठीक है। फिजिकल में आपके यही 4 चीज़ें होती है। पहले तो आपकी रनिंग होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और ध्यान रखना, रनिंग में आपको कम से कम घर पे कितना टाइम आना चाहिए, 23 मिनट से आपको घर पे नीचे आना चाहिए टाइम, ठीक है। वहाँ पे तब जाके आप रनिंग क्लियर कर पाओगे, क्योंकि RFID है ना, ये दूसरा थोड़ी ना है कि घर पे 25 मिनट 25 मिनट भी आएंगे ना घर पे, कोई भरोसा नहीं। वहाँ निकाल लोगे 23 मिनट कुछ में, ये भी 100% है। क्योंकि वहाँ तुम डर पर वही बच्चा निकाल सकता जो बहुत सीरियस है, जिसको पता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो अपनी रेल बना दूंगा भाई, देख लेंगे, वो कर सकता है, ठीक है। फिर बाकी आपकी चेस्ट हो गई 78। रिलैक्सेशन वालों को नॉर्मल होनी चाहिए, +5 सेंटीमीटर फुलानी होती है। जिनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता उनको 80 चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर फुलानी होती है, ठीक है। हाइट आपको पता ही है, अपनी अपनी कैटेगरी को, कुछ स्टेटों को रिलैक्सेशन मिलता है। जिनको भी रिलैक्सेशन मिलता है तो अपने रिलैक्सेशन फिल करके ले लेना। अगर आप कैटेगरी बेस पे गया कि मैं ST कास्ट से बिलोंग करता तो मेरी तो 162 ही लेंगे, तो इन गलती फहमी में मत रहना। इसीलिए रिलैक्सेशन बनाया है। रिलैक्सेशन का फॉर्म आपको फिल करना ही होगा। उन बच्चों को जिनको हाइट या चेस्ट रिलैक्सेशन चाहिए, एक ही फॉर्म होता है हाइट और चेस्ट का, आपको वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्चा था, कह रहा था मैं ST कैटेगरी से हूँ, अंदर गया, उसको बाहर रिजेक्ट कर दिया। देखो फिर वो दोबारा अंदर जा नहीं पाया। तो मेरे बैच वालों को तो मैं गाइड कर लूँगा, जो मेरे बैच में नहीं है भाई, आप लोग ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। अगर आपको लगता है कि मेरी हाइट 157 से नीचे गर्ल्स की अगर है, या बॉयज़ की 170 से नीचे है, तो आपको रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा, चाहे आपकी चेस्ट जितनी भी बड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वेट फिर होगा, वेट में आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अवर वेट है, लवर लेट है, वेट है, वो वहाँ पे लिख देंगे। वेट के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मेरे बैच में तो मैं किसी को बैलेंस कर देता हूँ, सबके वेट बराबर हो चुके, कुछ बीच में उनके भी आराम आराम से कम होते जा रहा है। और जिन बच्चों का वेट नहीं कम हो रहा या वेट बढ़ाना है, हमारे बैच में आ जाओ, अभी अभी मौका है, वेट आराम से बढ़ जाएगा। 47 वाला लड़का आया था, 55 वेट उसका कर दिया अभी। मैंने कहा अभी रुक जा, इतने वेट में तो रनिंग वनिंग कर, उसके बाद हम तेरा वेट 57 तक करेंगे। हमारा टारगेट है उसका वेट 57 तक करना, बहुत इजी तरीके से। ऐसा नहीं कि हमने पता नहीं क्या खिलाया उसको, प्रोटीन गया टोटो, कुछ नहीं मेरे भाई, बस माइंड गेम, कुछ नहीं, ठीक है। मेहनत करो भाई, ये मौका नहीं खोना इस बार 2026 में। मैं चाहता हूँ तुम कोई भी हो भाई, मुझे नहीं भी पसंद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तुम सिलेक्शन ले लेना भाई। ऐसा नहीं बाद में दुखी होता हूँ यार, फिर तुम बाद में आते हो भी आधे नंबर से रह गया, इतने नंबर से रह गया। बहुत सारे बच्चे परेशान होते घर की वजह से, तंगी की वजह से। मैं चाहता हूँ तुम बच जाओ, किसी भी सूरत में जाओ। तो इस बार मौका नहीं खोना है। और इस बार एक अच्छी बात भी, फिक्स एंड फ्लोट का भी आना है, उस चीज़ का भी आप में इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है, फाइनल में, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से किसी फोर्स में जाना चाहते हो चूज़ कर सकते हो। ताकि मेरी बेस्ट